हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। कांग्रेस के नेता है अजय कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। किसने पूछा है सवाल? ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है, उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए। जनता साथ है। जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। जनता सब खुश है। टीवी 9 से जिग्नेश पटेल। मेरा सवाल है कि कल जिस प्रकार से आपने रिक्शा में जाके ऑटो वाले के घर पे खाना खाया, मगर वो जो विस्तार था वो सीएम का तो था ही, मगर साथ में अमित शाह का भी था। क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वही जगह पे जाना जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है? कुछ प्लान था? कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहां पे। जब मैंने कल रात के वापस आने के बाद में सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहां जनता इतनी खुश थी मुझे देख के, इतनी खुश थी अपने बीच में देख के। तो लोगों उनसे पूछा, पत्रकारों ने, आप ही लोगों ने पूछा कि क्या बात है, इतने खुश क्यों? बोले पहली बार 30 साल में, 40 साल में कोई नेता हमारी बस्ती में आया है। तो उसने, पत्रकार ने पूछा, भाई कभी चुनाव में तो वोट मांगने आते हैं? कहते चुनाव में वोट मांगने भी नहीं आते। आप सोचिए, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इनको लगता है ऐसे ही जीत जाएंगे। वोट मांगने की क्या जरूरत है? वोट मांगने भी नहीं जाते, जनता के काम क्या करेंगे? हम जनता के लोग हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। तो कल मेरे उस ऑटो वाले भाई के यहाँ खाना खाने से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी सब लोग जाइए और खाना खाइए जनता के बीच में, पता चलेगा कि जनता की तकलीफ क्या है। सर, मेरा नाम आशीष पंचाल है और मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाजपा के जो नेता है उनका बार बार यह कहना है कि गुजरात और नर्मदा विरोधी मेघा पाटकर को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैंने सुना है कि मोदी जी के बाद वो सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं भाजपा वाले। उस पे उनसे पूछना क्या कहेंगे वो। मेरे प्रश्न को पूछना, उनसे हिम्मत करना थोड़ी सी आप। मैं जानता हूं कि डर लगेगा आपको। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछना कि केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आप मोदी जी का सक्सेसर सोनिया गांधी जी को नेशनल लेवल पे पीएम कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं, उनका उस पर क्या कहना है? अरविंद जी, 2 सवाल है मेरे। मैं टाइम्स नाउ से हूँ, अमित राजपूत। पहला सवाल, यहाँ पे गृह मंत्री आए थे, उन्होंने मेघा पाटकर को अर्बन नक्सल कहा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, तो कुछ ऐसी सीटें डिसाइड की गई हैं कि इतनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे अभी तक। तो पहले क्वेश्चन का मेरे से जवाब क्यों ले रहे हो? वो उनके आपस की बात है, उसने उसको अर्बन नक्सल का, मेरा इसमें क्या लेना देना है? नंबर 1। लेकिन अरविंद जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी उनको बैकडोर एज ए सीएम के तौर पर गुजरात की राजनीति में एंट्री करवाना चाहती है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ गोपी जी कि वो मेघा बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी। उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सारी सीटों पे लड़ेंगे? हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मेरा ये कहना है, ये इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क, इससे गुजरात की जनता का भला नहीं होने वाला। बीजेपी हार रही है, कभी वो मेधा पाटकर को लेके आएंगे बीच में, कभी किसी को लेके आएंगे बीच में, उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे। जनता ये जानना चाहती है। 27 साल में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है करने के लिए। वो हमारे
मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि अगर हम गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या तकलीफ है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? जम के विरोध कर रहे हैं। पूरी भाजपा विरोध कर रही है कि गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, पंजाब की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, गुजरात की जनता की बिजली की खिलाफत क्यों कर रहे हैं वो लोग? अगर दिल्ली के स्कूल ठीक हो सकते हैं, पंजाब के स्कूल ठीक हो सकते हैं, गुजरात में भाजपा क्यों विरोध कर रही है कि गुजरात के स्कूल ठीक नहीं होने चाहिए? गुजरात की भाजपा जम के विरोध कर रही है, स्कूल ठीक नहीं होने देंगे, अस्पताल ठीक नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। सर एक सवाल और, कुछ दिन पहले सर एक पुलिस कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली, उसका निजी कारण है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन उसने एक पत्र लिखा था, उसमें ये लिखा था कि आईपीएस ऑफिसर हैं वो हमारी सैलरी बढ़ने नहीं देते। कुलदीप यादव नाम था उसका। में जिस तरह से हम सब जानते हैं, पुलिस ग्रेड पे का मामला, भाजपा वाले जब पुलिस ड्रग्स पकड़ती है तो बोलते हैं कि हमने पकड़ी है, और जब पुलिस की सैलरी बढ़ाने की बात आती है, ग्रेड पे देने की बात आती है, तो कोई आवाज उठाते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं। ये कुलदीप सिंह नाम का युवा सर, उन्होंने अपनी बच्ची और पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया और ये कहा कि ये लोग सैलरी बढ़ने के खिलाफ है और इसलिए उन्होंने आपका सुसाइड किया है। हमने दूसरे ही दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि कोई पुलिस वाला निराश ना हो, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सिर्फ 1.5 महीने हैं इनके पास, आपको पूरा ग्रेड पे दिया जाएगा, कोई की तकलीफ नहीं होगी, हमारी तकलीफ है, आपकी तकलीफ। केजरीवाल जी, और ये निराशावादी मन में भी ना लाए, ऐसी मैं विनती करता हूं। और भाजपा वालों को ये जो भी जिन्होंने सुसाइड किया है परिवार को, मेरी उनसे विनती है कि उसको, उसके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। एक मैं अपील गुजरात पुलिस से भी करना चाहता हूं। आपके साथ पिछले 27 साल में गुजरात की पुलिस के साथ अन्याय हुआ। आपको ग्रेड पे नहीं दे रहे ये लोग। ग्रेड पे का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया आपके लिए, आपके साथ मैं खड़ा हुआ, मैंने आपका मुद्दा उठाया और उसके बाद मुख्यमंत्री को और गुजरात सरकार को आपके पक्ष में आपके भत्ते बढ़ाने पड़े। आपकी पूरी बात नहीं मानी, 2 महीने रह गए। मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपको गारंटी दी है, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके भत्ते आपकी ग्रेड पे देंगे, आपकी पूरी डिमांड पूरी करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी आपसे निवेदन है, ये लोग आपको गलत काम करने के आदेश देते हैं, ये लोग आपको पाप करने के आदेश देते हैं। कल भी मैं देख रहा था, जब मैं ऑटो में बैठा, वो जो पुलिस ऑफिसर था उसका कसूर नहीं था, वो फोन पे बात कर रहा था, कोई ऊपर से नेता का फोन आ रहा था, केजरीवाल को जाने मत दो, केजरीवाल को जाने मत दो। मेरा निवेदन सारी पुलिस से है कि अब इनके गलत ऑर्डर मानने बंद कर दो। सारे अब डरो मत, खुल के आ जाओ सामने। सारी गुजरात पुलिस से मेरा निवेदन है, जनता का साथ दो, जनता के पक्ष में रहो, और ये अगर कोई गलत आदेश देते हैं, बोलो हम नहीं करेंगे।